नमस्कार, मैं साक्षी और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पे। सिंचाई विभाग एसडीओ नवीन रंगा का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, ये बड़ी खबर हरियाणा से है, जहां सिंचाई विभाग एसडीओ नवीन रंगा कहते हैं कि हमारे पास जैसे ही पानी का लेवल 1 लाख क्यूसेक को पार करता है, हम पानी यमुना में छोड़ देते हैं। डिमांड के आधार पर हम काम करते हैं। अभी उनकी डिमांड कम है तो हमने कम पानी छोड़ा है। जैसे ही डिमांड बढ़ेगी हम ज्यादा पानी छोड़ देंगे। बाढ़ की स्थिति में हम ईवाईसी और डब्ल्यूवाईसी के गेट बंद कर देते हैं, क्योंकि पानी के साथ लकड़ी पत्थर भी बहकर आते हैं, जिससे हमारे गेटों को नुकसान पहुंचता है। नहीं छोड़ा गया, हरियाणा की कैनाल में नहीं छोड़ा गया, तो इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, बेसिकली क्या है, हमारे पास जो पानी का लेवल है, जैसे ही 1 लाख क्यूसेक का बन जाता है, उसके बाद ही हम दिल्ली की तरफ सारा पानी डाइवर्ट करते हैं, जो कि यमुना में। दिल्ली ना होके हम अगर उसको यमुना कहेंगे तो आई थिंक ठीक रहेगा। यमुना नदी के अंदर हम 1 लाख क्यूसेक होने के बाद में उसके गेट खोल देते हैं बैराज के सारे, और फिर वो यमुना नदी में जाता है। अगर 1 लाख से कम है तो एज पर डिमांड, चाहे वो ईस्टर्न जमुना कैनाल की हो जो पानी यूपी में जाता है, चाहे वो वेस्टर्न जमुना कैनाल की हो जो पूरे हरियाणा को सिंचित करता है जो पानी, तो ऑन डिमांड ही चलता है जी। तो अभी ये जो वायरल वीडियो है, तो इसका मतलब ये राजनीतिक कोई साजिश है? बिल्कुल बिल्कुल। ये इसके बारे में तो देखिए जी, राजनीति के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं जानता और ना मैं कुछ कहना चाहता इस बारे में, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑन डिमांड है। अभी जैसे कि अगर इस टाइम की बात करें तो लगभग 1010 क्यूसेक पानी चल रहा है। उनकी 1000 की डिमांड है जी, तो हमने उसमें उनको पानी छोड़ दिया। जैसे ही उनकी डिमांड बढ़ेगी हम ज्यादा कर देंगे जी। तो अभी ये कितनी कैपेसिटी है इन दोनों में? अभी जैसे हमारी वेस्टर्न जमुना कैनाल की बात करें तो इसकी लगभग 16,000 क्यूसेक की कैपेसिटी है जी। तो अभी डिमांड जैसे 10,000 की आई हुई है तो हम 10,000 चला रहे। ऐसे ही ईजेसी की है जी, मैक्सिमम में इनकी डिमांड 2500 क्यूसेक की रहती है जी, लेकिन अभी 1000 क्यूसेक की है तो हमने 1000 क्यूसेक छोड़ा हुआ जी। तो माना जाए कि हथनीकुंड बैराज के अपने कोई मापदंड है, कुछ मापदंड बताना चाहेंगे इसके? बिल्कुल, देखिए एक्चुअली क्या है, 1 लाख क्यूसेक में तो हमारा फ्लड डिक्लेयर हो जाता है। उसके बाद जो हमारी ईजेसी और डब्ल्यूजेसी हैं दोनों को हम बंद कर देते हैं, ताकि क्योंकि देखिए स्वाभाविक है, बहाव के साथ, पानी के बहाव के साथ साथ पत्थर भी आते हैं और लकड़ियां वगैरह भी आते हैं जो हमारे गेटों को नुकसान पहुंचाती है, और साथ में जो सिल्ट कंटेंट जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो हमारे चैनल को हम इसलिए उनको बंद कर देते हैं और सारा पानी हम यमुना की तरफ छोड़ देते हैं। चंद्रयान 3 मिशन पर बोले मंत्री जितेंद्र सिंह। जी हां, ये बड़ी खबर चेन्नई से है, जहां चंद्रयान 3 मिशन पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बताते हैं कि मुझे लगता है कि इसके नतीजे भारत के लाभ के लिए कई स्तरों को पार करने वाले हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने भारत को एक अग्रणी वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया है। अंतरिक्ष क्षेत्र चिंतित है क्योंकि चंद्रयान श्रृंखला को चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज का श्रेय दिया जाता है। भले ही हमने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अन्य देशों की तुलना में बहुत बाद में शुरू की, लेकिन जो लोग हमसे पहले उतरे थे वे उन निष्कर्षों को प्राप्त नहीं कर सके जो चंद्रयान ने प्राप्त किए थे। चंद्रयान 3 उन प्रौद्योगिकों का विस्तार करने जा रहा है जो भविष्य में चंद्रमा पर मानव निवास की संभावना के संकेत देते हैं। No, I think the outcomes are going to be at multiple levels to the benefit of India. A, that it has placed India as a leading global player as far as space technology is concerned, space sector is concerned. Because Chandrayaan series is credited with the discovery of water on the surface of moon, even though we started our space journey much later than the other countries. But those who had landed before us could not procure those findings which were obtained by Chandrayaan. And now this Chandrayaan 3 is going to extend those experiments which indicate or which hint at the possibility of human habitat on moon, maybe later in the future. So that is why now it is landing in the South Polar area, which is the first time any spaceship from any country is landing, which has craters of water. Will give it freedom to experiment more extensively about the presence of oxygen, also presence of hydrogen. Secondly, this, with the Prime Minister Modi having opened up space to private players, this is also going to provide a new avenues for space startups
and space entrepreneurs. So already we have more than 140 space startups within a short span of 3-4 years, and this is going to give a further boost. So it's going to also create a kind of a space economy and space industry. And if we are able to move in the manner which we have envisaged, we may be about 1 trillion space economy in the years to come. रविशंकर प्रसाद का नीतीश कुमार पर तीखा वार। जी हां, ये बड़ी खबर पटना से है, जहां भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि महिला नेताओं को इस तरह से पीटा जाता है क्या? हमने भी लाठियां खाई हैं, जेल भी गए हैं। वे कोई अपराधी थे क्या कि नेता थे? राजनीतिक महिला नेताओं पर क्या इस प्रकार का हमला किया जाता है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत पीड़ादायक है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। नीतीश कुमार ने इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं अभी मिल के आया हूं अपनी महिला कार्यकर्ताओं से। इस तरह से पीटा जाता है क्या पुलिस के द्वारा महिला नेत्रियों को? क्या मतलब है इसका? इतना कस के किसी का ये फ्रैक्चर है, किसी का हाथ फ्रैक्चर है, किसी के सर पे चोट है। वो कोई अपराधी थे कि पार्टी के नेता थे? हम लोग भी पुलिस की लाठी खाए हैं, जेल में गए हैं, जेपी मूवमेंट में ऐसे भी गोली भी खाए हैं नोखा में हम लोग। लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर इस तरह का हमला किया जाता है, वो भी महिला का नेताओं पर। ये बहुत दुर्भाग्य है, बहुत पीड़ादायक है। मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूं और नीतीश कुमार को जवाब देना पड़ेगा इसका। सर, लेकिन जो भी पार्टी के लोग हैं, बीजेपी आरजेडी, उन्होंने कहा रहा है कि बैरिकेड तोड़े हैं पहले, उन्हीं के बाद सब लाठी। सब कुछ तो वीडियो पर है ना, आपके वीडियो पर भी है ना। वहां तो रथ को भी घेर लिया गया, हमारे विपक्ष के नेता को भी घेर लिया गया। हमको ये बताइए कि दिल्ली में रोज बैरिकेड टूटता है कि नहीं, आम आदमी पार्टी के द्वारा, बाकी लोगों के द्वारा? नीतीश कुमार की पार्टी के लोग बैरिकेड तोड़े हैं कि नहीं तोड़े हैं? ये सबक सिखाने का लाठीचार्ज है। फिर मैं कहूंगा, ये सबक सिखाना है भाजपा के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि वो तेजस्वी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। ये समस्या है। तो अगर ये है तो इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। नीतीश कुमार, आपकी सरकार को हम लोग उखाड़ देंगे। अत्यधिक वर्षा के कारण कई इलाकों में फसलें हुई जलमग्न। जी हां, ये बड़ी खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बताते हैं कि अत्यधिक वर्षा के कारण कई इलाकों में फसलें जलमग्न हो गई हैं और घरों में भी पानी घुस गया है। इससे काफी नुकसान हुआ है। कई सड़कें, मार्ग भी प्रभावित हुए हैं और जगह जगह पर भूकटाव हुआ है। हमने प्रशासन को सभी नुकसान का आंकलन करने के लिए कहा है। अभी लोगों को राहत में कोई कमी ना हो, इसके लिए उचित प्रबंध किए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जनजीवन सामान्य हो। जिस तरीके से वहाँ पर सर बताया जा रहा है कि काफी फसल का नुकसान हुआ, क्या निर्देश सरकार की तरफ से और आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं सर? लक्सर, खानपुर क्षेत्र, हरिद्वार का नगरी क्षेत्र और रुड़की से लेकर पूरे इस क्षेत्र में, भगवानपुर से लेकर जो समस्त ग्रामीण क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण से फसलें भी जलमग्न हो गई हैं और लोगों के घरों में भी पानी घुसा है। काफी नुकसान वहां पर हुआ है। सड़क मार्ग भी काफी प्रभावित हुए हैं। नहर के किनारे वाले जो प्रोटेक्शन वर्क थे वह भी प्रभावित हुए हैं। जगह जगह पर भूकटाव हुआ है और इस सब के लिए आकलन करने का हमने प्रशासन को कहा है कि सभी क्षति जो भी हुई है उस क्षति का आकलन करें और फिलहाल अभी लोगों को राहत में किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो, उसके लिए समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जनजीवन वहां पर सामान्य हो। 12 घंटे में दिल्ली वालों को मिलेगी राहत। जी हां, लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी कहते हैं कि अगले 12 घंटों में दिल्ली वालों को राहत मिलेगी। ये बहुत बड़ा सवाल है कि सारा पानी सिर्फ दिल्ली के लिए क्यों छोड़ा जा रहा था। हथिनी कुंड बैराज में जो पानी यूपी और हरियाणा में जाता है, उसके लिए एक बूंद पानी नहीं छोड़ा गया। हरियाणा को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि वो एक रेगुलेटर है, इतना पानी नहीं छोड़ा जा सकता है। तो क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि दिल्ली में जब बाढ़ आ रही थी, जब इतनी विकट परिस्थिति थी, तो सारा पानी से दिल्ली के लिए क्यों छोड़ा जा रहा था?
आप हथनी कुंड बराज के 3 दिन के सारे वाटर लॉग निकाल के देखिए तो ये नजर आता है कि जो पानी यूपी जाता है, जो पानी हरियाणा जाता है, जिन कनाल्स में जाता है, उनमें एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ा गया, सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। तो ये तो सवाल बनता ही है कि दिल्ली वालों से ऐसी क्या दुश्मनी। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द प्रिंट लाइन्स। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं साक्षी।